जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक कैसे अच्छा स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक बेस्ट स्टॉक्स जिसमें जो है आप एंट्री कर सकते हैं और वहां पे आप जो है एक अच्छा रिटर्न्स जो है निकाल सकते हैं। एक तो कह सकते हैं आप मंथ में भी उसको जो है आप टोटल देखेंगे तो उसका रिजल्ट जो है ओवरऑल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यदि आप इस मेथड्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट्स का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ये मेथड्स माना जाता है, जो स्टॉक मार्केट में आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ये मेथड्स आपको माना जाता है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग एक तो डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एंट्री करेंगे, सीधा डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में यदि आप एंट्री करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है। इसके लिए आपको समय कितना चाहिए, इसके लिए आपको समय चाहिए कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह भी आपके यहाँ पे ट्रेड चल सकते हैं ओपन, यदि एक बार ट्रेड आपका हो गया तो एक तो ये आपका हो सकता है। अब मान करके चलिए कि यदि आप यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री करते हैं, यदि 1 घंटे के चार्ट पे यदि एंट्री करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया, आपका 4 दिन या फिर 1 सप्ताह आपका काफ़ी हो गया। यदि मार्केट फ्लैट वगैरह सब रहता है तो जाकर के 1 सप्ताह आपका ट्रेड चलेगा। 1 दिन 2 दिन से 2 दिन के अंदर अंदर तीसरे दिन कितना भी होगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका टारगेट्स या फिर असल वहाँ पे आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और आवरली चार्ट्स में थोड़ा सा उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हालांकि साथ साथ में बताते हुए चलूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि आपका जब देखिए आप जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है वो स्टॉक्स आप यहाँ पे मंथली चार्ट लगा करके आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, स्टॉक्स जो अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो मंथली चार्ट लगा करके हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स का जो है हम लोग यहाँ पे चेन करेंगे और इसके हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमारा जो है एंट्री बनता है और फिर उस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब देखिए मंथली चार्ट में हमें चाहिए कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स चाहिए, यानी कि ऐसा स्टॉक्स जो मार्केट्स अप ट्रेंड में हो, मंथली चार्ट्स में पूरा का पूरा अप ट्रेंड में हो, तभी जाकर के मार्केट्स बुलिश हो मंथली चार्ट में, तभी जाकर के हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा जो है ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड जो है आप यहाँ पे ले पाएंगे। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हालांकि ट्रेड का आने वाले समय में आपको जरूर जो है और वीडियो इसके साथ जो है शेयर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि हमने पूरा आपको लिस्ट बना रखा है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर, तो आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यदि मार्केट अप ट्रेंड वाला होगा तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट में बस आपको देखना है अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट्स का क्या है जो। ठीक है, अब मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री का जो है यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन कुछ पॉपुलर मेथड्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे देखिए अब देखिए मंथली चार्ट में यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी देखिए ये स्टॉक्स भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए जैसे ये अप ट्रेंड में मान करके चलिए कि ये तो चले ठीक है अप ट्रेंड में से पूरे के पूरे स्टॉक्स उठा करके देख लीजिए ना, आपको मोस्ट ऑफ द केस में स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए अप ट्रेंड में ही देखने को अभी चले। ठीक है, इसको हम लोग निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, ये चले इसको साइड कर देते हैं हम लोग, फ्लैट है स्टॉक, ये अप ट्रेंड में है। देखिए इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, ये देखिए अप ट्रेंड में है। अब देखिए बजाज फाइनेंस चले, ठीक है इसको निकाल देते हैं, काफ़ी टाइम से फ्लैट है 1-2 साल से, ये अप ट्रेंड में है। चलिए ये इसको हम लोग निकाल देते हैं इससे। ठीक है, इसको क्लियर कर देखिए अप ट्रेंड में है। मोस्ट ऑफ द केस में यदि आप अप ट्रेंड में है, आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे ना तो आपको अप ट्रेंड में ही स्टॉक्स जो है मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स देख लेंगे यदि अप ट्रेंड में है। अब मंथली चार्ट था ये। ठीक है, अब अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे अपना जो है लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा देंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि जब भी मार्केट चलता है तो मार्केट इस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट चलता है आपका। देखिए इस तरह से मार्केट चलता है। अब देखिए कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है तो उसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट का देखिए हम लोग यहाँ पे इसलिए छोड़ करके चलेंगे क्योंकि जब तक मार्केट का रिवर्सल नहीं हो जाता नीचे की और इस तरह से, तब तक हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट्स कई बार नीचे भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर वापस मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर आ जाता है। तो मान लेते हैं कि यदि ट्रेंड के
साथ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, यदि नीचे भी होगा, ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा मार्केट इसके ऊपर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से, अभी मैं यहाँ पे इस तरह से डालता हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हम लोग डाल रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है हमने इसे बना दिया। अभी क्या होगा मार्केट्स, अभी देखिए मार्केट्स कैसे चल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट चल रहा होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए चलता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट किया, अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट्स रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेकआउट करेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस लगाने का दो तरीका होगा, एक तो कैंडलस्टिक्स के नीचे, यदि बुलिश ज़्यादा कैंडलस्टिक्स होगा, परसेंटेज टर्म्स में भी एवरेज से ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसी पिछले लगा देंगे स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक्स के, या फिर रिट्रेसमेंट के नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। फिर ऊपर का हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से टारगेट रखेंगे। और देखिए यदि मार्केट नीचे गिरेगा भी तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा, और चढ़ेगा भी तो इस तरह से मार्केट चढ़ेगा। तो हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा हाई को, हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक्स के नीचे लगा करके चलेंगे, और उसके बाद जो है रिट्रेसमेंट के नीचे, यदि बुलिश कैंडलस्टिक बहुत छोटा सा कैंडलस्टिक्स होगा तो फिर हम लोग नीचे लगा करके चलेंगे। तो ये तरीका का हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो होने वाला है वो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका होने वाला है। और इसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे कि इसमें जो है इसका क्या रिजल्ट आपको यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ताकि आपको यहाँ पे जो है ये समझ में आ सके कि एक्चुअल में मार्केट्स का जो सिनेरियो है वो क्या है, ठीक है। तो मंथली चार्ट्स में आपका देखना जो है बहुत जरूरी है। जब तक आप मंथली चार्ट में नहीं देखेंगे तब तक जो है यहाँ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाए। अब देखिए जो पॉइंट्स था यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स था यहाँ पे, ये जो हम लोग एंट्री वाले पॉइंट्स की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो उसको मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एंट्री वाले ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा और ये ब्रेक करेगा। देखिए रिट्रेसमेंट का जो मेथड्स है वो हम लोग यहाँ पे आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो इंट्राडे में भी जो एंट्री करते हैं वो रिट्रेसमेंट का मोस्ट ऑफ द केस में इस्तेमाल करते हैं एंट्री करने के लिए। ये लर्निंग ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिएगा, और कॉल के लिए भी ये नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए दोस्तों, कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या स्विंग ट्रेडिंग में भी ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। बस आप देखिए यहाँ पे इसको जो है रिट्रेसमेंट का, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है, हमने भी इसको जो है ट्रेड किया हुआ है, स्विंग ट्रेड में भी कई बार हमने इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है। और दूसरा ये बहुत इफेक्टिव मेथड्स है। देखिए मैं ऐसा इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ जो इसके ऊपर मैं बातें कर रहा हूँ, दुनिया के जो टॉप ट्रेडर्स हैं ना वो सब इसके ऊपर जो है बात कर चुके हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वारेन बफेट, उसके बाद जो है आपके डब्ल्यू.डी. गान, इलियट वेब, मतलब जितने बड़े बड़े प्रिंसिपल थ्योरी देने वाले लोग थे ना वो सब ने इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है। तो इसलिए आप जाकर के उसके प्रिंसिपल को जाकर के एनालिसिस करिए तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबका जो है पहला सीन यही होगा कि सबसे जो पहला फेवरेट चीज़ होता है वो ट्रेंड होता है, ठीक है। अब देखिए हमने मंथली चार्ट देख लिया था, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इस तरह से करें तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली आप देखेंगे तो मार्केट्स जो है ट्रेंड जो है लगभग इसी के आसपास से मार्केट और पीछे से है ट्रेंड। तो आप देखिए किसी भी पॉइंट से आप देख लीजिए उठा करके। अब देखिए जैसे आप यहाँ से करेंगे ये इस तरह से, यदि हम लोग इस तरह से डालें तो मार्केट्स में ये इस तरह से सीन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट्स ये इस तरह से टेस्ट करके इस तरह से जो है मार्केट्स ब्रेकआउट हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए यदि थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको जूम करके देखिए, हालांकि आगे बहुत सारे लेवल्स है, पीछे भी बहुत सारे हैं, ये देखिए पीछे। तो आप देखिए ध्यान से, अभी आप कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो बैक टेस्ट है, फिर ये कैसे इसका, ये तो फिर बैक टेस्ट है तो इसमें कैसे पॉसिबल है। देखिए इसको लाइव टेस्ट करने के लिए इसलिए मैंने बोला कि आप ग्रुप जाकर के टेस्ट के वहाँ पे चेक करिए, हम लोग जो है रेगुलर अपडेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए इसको टेस्ट किया मार्केट, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, टारगेट ऊपर का आप जो है लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में मार्केट्स यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं और टारगेट आप ऊपर का लगा सकते हैं। एसएल भी हिट नहीं होगा आपका और टारगेट आपके ऊपर के आ जाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या आप सारे स्टॉक्स को निकाल करके देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स में आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल जो है टेंशन लेने की ऐसा कोई वो नहीं है, आप निकाल करके चेक करिए, आपको लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि ये चीज़ें जो है बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है यहाँ। अब देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके, हालांकि ये तो शॉर्ट है, इसको जब आप बड़े उसमें लगा करके देखेंगे तो उसमें जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप मंथली चार्ट लगा लीजिए। सबसे पहले मंथली चार्ट में देखिए जैसे कि आप कोई सा भी रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट करिए। देखिए मैं टॉप गेनर ले लेता हूँ जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का था, वही लगा हुआ ही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तो मार्केट देखिए यहाँ पे इस तरह से रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन
संभावना हो सकती है कि जब मार्केट्स यहाँ से यहाँ चढ़ सकता है तो हो सकता है यहाँ से यहाँ चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ चढ़ सकता है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ भी चढ़ सकता है। कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जब इतना मार्केट लोग, अब देखिए लोग कई बार क्या सोचते हैं कि अरे हम लोग यहाँ मार्केट्स आ गए, अरे बहुत चढ़ गया मार्केट्स, उस टाइम में तो ये ऊपर चढ़ा नहीं था। अब मार्केट्स प्राइस कितना था, अरे 600 से मार्केट सीधा 900 पे चला गया 2-3 महीना में, अब तो बहुत हो गया मार्केट्स। और जब 900 से यहाँ पे आपका 1500 पे चला गया, अरे ये तो 600 से आपका 1500 पे चला गया, तो बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ से यहाँ भी चढ़ गया, हो सकता है कि यहाँ से भी और ऊपर चढ़ गया 1800 से। तो लोग इस चीज़ को देखिए, वो चीज़ें जब मार्केट्स यहाँ पे आ गया ना, तभी जो जिन्होंने एंट्री नहीं किया, अरे ये तो बहुत चढ़ गया, अभी क्या होगा, फिर हो सकता है ये और ऊपर चढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पे अब ये कहेंगे कि नहीं चढ़ेगा अब यहाँ से, तो वो बिल्कुल आपका गलत कहना है। अभी देखिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा करके देखते हैं यहाँ पे क्या सीन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इस तरह से एनालिसिस करें तो हम लोग यहाँ से देखिए बहुत नीचे से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट स्लो है, यहाँ पे मार्केट फ्लैट था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से यहाँ से जो है लगा करके देख सकते हैं, ये पॉइंट से जो है हम लोग यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं इसको। ये देखिए इधर हमने लगा दिया, अब इधर हमने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगली बार भी जब मार्केट इसको रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से और या इस तरह से रिट्रेसमेंट करे, हो सकता है यहाँ से आगे चल करके रिट्रेसमेंट करे, तो आप एंट्री कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एंट्री करने का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए कोई सा भी पॉइंट्स आप उठा करके चेक करिए। देखिए अभी तो ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट, हालांकि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल भी आप इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स ये पॉइंट्स में भी आप यदि आवरली चार्ट लगा करके देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है, खैर इसको हम लोग आप मान भी सकते हैं तो नहीं भी मान सकते, ऐसा कोई नहीं, वो 1 घंटे के। अब देखिए ये देखिए, अब इसको मैं और जो है चार्ट्स यहाँ पे देखिए मैंने बहुत जो है आप कह सकते हैं शॉर्ट यहाँ पे एनालिसिस किया है। अभी देखिए हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी इसको मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। देखिए मैं ऐसा सीन दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे नज़दीक में हो, ताकि आपको वो चीज़ें पता लग सके कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ जो है यहाँ पे है, तो इसमें आगे जो है संभावनाएं हो सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए यदि हम लोग इस तरह से इसको देखें यहाँ पे, तो इस तरह से आप पाएंगे, ये देखिए इधर हमने इस तरह से डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे बड़े एनालिसिस करेंगे ना, बड़े उसमें डाल करके, तो फिर आपको वहाँ पे जो है वो चीज़ें रिट्रेसमेंट वगैरह सब देखने को मिलेगा। वो हम लोग शॉर्ट में कर रहे थे, इसलिए वो जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा था। आपको वेब्स टू वेब्स कर रहे थे हम लोग, उसका ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जा करके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कई बार यहाँ से ब्रेकआउट्स हो गया, इसको रिट्रेसमेंट किया, अब मान लीजिए कि यहाँ से भी ये ब्रेकआउट किया, यहाँ से भी देखिए ब्रेकआउट किया, तो हम लोग वेब्स टू वेब्स डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि मीन्स क्या, ये वेब्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर अगले वेब्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यानी कि ट्रेंड के ऊपर रिट्रेसमेंट किया, तो इसलिए वो जो है आपको ऐसा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए इसको टेस्ट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे किसी कहीं भी स्टार्टिंग में एंट्री कर सकते हैं, उस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ टेस्ट किया, इसको ट्रेंड को टेस्ट किया, अब टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग वेब्स टू वेब्स कैसे डिस्कशन कर रहे थे, ये लो है, अब मान लीजिए ये पूरा करेक्ट हुआ, अब करेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अब नया फ्रेश लो लगा यहाँ पे, अब यहाँ से लेकर के इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे वेब्स टू वेब्स बोलते हैं। मीन्स क्या, इसको इसमें विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, यानी कि सिंगल एक रिट्रेसमेंट पे आपका ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है और फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से है, मान लीजिए ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए कि ये इस तरह से वेब्स टू वेब्स है। अब देखिए ध्यान से, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अब कहेंगे कि स्टॉप लॉस फिर इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लगा सकते। आप देखिए यदि अगला कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो छोटा सा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंट्री ऊपर का व्यू का जो है बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे करके आप और भी बहुत सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे चार्ट्स जो है देखने को मिलेगा और बहुत ही क्वालिटी यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। आगे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मंथली चार्ट में आप सोचेंगे ये 2-4 स्टॉक्स हैं। अब देखिए यहाँ से जितने स्टॉक्स को किसी भी रैंडमली क्लिक कर दीजिए, देखिए अप ट्रेंड में है मार्केट, ये देखिए अप ट्रेंड में है मार्केट, देखिए यहाँ पे यदि डेली चार्ट्स में दिख रहा हो तो हाँ यहाँ पे ये देखिए। अभी देखिए ध्यान से, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हमने इस तरह से डाला, ये देखिए ये इस तरह से हमने डाला, ये देखिए हमने एक यहाँ से एक ट्रेंड इधर नीचे से डाल सकते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ से देखिए ये इस तरह से हमने ट्रेंड डाल दिया, ठीक है, इस तरह से हमने, यानी कि मीन्स यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे ये देखिए। अब ये हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि वो आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए,
चलिए जैसे ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिख रहा है, मार्केट इसको टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट किसी पॉइंट पे। अब देखिए जैसे मान लीजिए यदि थोड़ा आप आगे आ जाइए, देखिए सेम कंडीशंस यहाँ पे भी मार्केट्स, मान लीजिए कि अब इतना बड़ा तो बिल्कुल लो सपोर्ट लग गया, इतना तो नहीं कर सकते आप। अब रिट्रेसमेंट, एक फ्रेश रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है, आगे चल करके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री कर सकते हो वहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं किया काफ़ी ऊपर तक, तो चलो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे टेस्ट किया है अभी मार्केट्स। अभी जब मार्केट्स यहाँ पे टेस्ट किया है, अभी थोड़ी टाइम के लिए या तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाया है। यदि मैं इसको डिलीट करूँ ऐसे, ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये इसमें सर्कल को हटाता हूँ, ये देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है तो एक तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट चढ़ेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से लगाया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट खड़ा है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इसको बाद में आकर के आप टेस्ट कर लीजिएगा, डेट चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए कि मार्केट ऊपर चढ़ा या फिर नहीं चढ़ा। एक तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर दोबारा आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मार्केट्स यहाँ से इस तरह से कहीं पे रिट्रेसमेंट कर ले, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप देख लीजिए, आज देख लीजिए कितना है, जो डेट है वो डेट आप चेक कर लीजिए, ईयर चेक कर लीजिए, और फिर आप जो है आकर के, ये वीडियो पास में भी होगा तो आप आकर के इसको टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे हमने ड्रॉ किया हो वैसे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स यहाँ से जो है ऊपर चढ़ेगा, और इसकी बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट चढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप जो है आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको जरूरी है कि इसको टेस्ट करना, ठीक है, इसको जो है टेस्ट करना आपको बहुत जरूरी है। सारे के सारे जो है इसको आप आकर के टेस्ट करिए, जो टाइम फ्रेम है वो लगा करके, ताकि आपको ये पता लग सके कि एक्चुअल में जो है ये जो हमने बताया हुआ है उसकी सटीकता कितना है, और वो जो है कितना आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, और स्विंग ट्रेडिंग का जो अपना प्लेलिस्ट है वो जाकर के आप जो है देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले प्लेलिस्ट में। और देखिए जो अपना प्राइस सेक्शन के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है पिन है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब भी वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो स्विंग ट्रेडिंग के विषय में भी होता है, और इंट्राडे वगैरह सब में भी, ठीक है। तो वो हर वहाँ पे जो है सभी के लिए काम होगा। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।